हम देखते ग्रैंड बेस्ट गोकू और ब्रोली सबसे कहते हैं तुम उन डीमंस को जल्दी खत्म कर दो ताकि वो और गड़बड़ ना कर सके। कहने के बाद गोकू, ब्रोली, वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं और लॉर्ड वीरस और विश भी उनके साथ होते हैं। ग्रैंड बेस्ट विश को इसलिए साथ भेजते हैं ताकि वो उनका पता बता सके, क्योंकि गोकू और ब्रोली उनके बारे में नहीं जानते थे। लॉर्ड वीरस भी उनके साथ होते हैं। ग्रैंड बेस्ट उसे भी साथ इसलिए भेजते हैं ताकि गोकू और ब्रोली उन्हें अच्छे से जान पाए और उन्हें मारने की कोशिश न करे और वो समझ जाए कि गॉड्स उनके लिए खतरा नहीं है। इसके बाद ग्रैंड बेस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हम लॉर्ड वीरस को देखते हैं। वो कहते हैं आखिर मेरे मरने के बाद यहाँ क्या हुआ जो इतना सब कुछ बदल गया। मुझे मरे हुए काफी साल हो गए हैं जो इतना सब कुछ बदल गया, और ये डायमेंशन कैंप से आजाद कैसे हो गया। ये तो एक हैवान है, आखिर ग्रैंड बेस्ट ने इसे आजाद क्यों कर दिया। रोनी लॉर्ड वीरस की ये बात सुन लेता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो और अपनी जवान संभाल के बात करो, वरना जहाँ से आए हो वहीं वापस भेज दूंगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम पे कोई रहम करूंगा। लॉर्ड वीरस कहता है जवान तो तुम अपनी संभालो मॉडल, क्या तुम्हें पता नहीं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कैसे बात करते हैं, तुम मुझे उल्टा कह रहे हो। रोली कहता कौन सा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम कोई गॉड वॉड नहीं हो, तुम एक नंबर के कमीने हो। वीरस ब्रोली की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे कमीना कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी विश बीच में आ जाता है और कहता है मुझे माफ करना माय लॉर्ड, मैंने ऐसा किया। अगर मेरे फादर को ये बात पता चल गई तो वो तुम दोनों को बिना सोचे समझे खत्म कर देंगे। अगर तुम मेरे फादर से बच भी गए तो जैनोसामा का क्या करोगे, वो तो तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझो और जानो, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना सीख लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि माय लॉर्ड आप जिस यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये मॉडल वहीं रहते हैं, इसीलिए आप दोनों को साथ में रहना ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। लॉर्ड वीरस कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, अब मुझे इन सबको छीनना होगा, पर मैं वेजिटा से कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया वेजिटा, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए सयंस होते ही गद्दार हैं। पर कोई बात नहीं, मैंने जैनोसामा की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहा था, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, जिस वजह से मुझे आज ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी गोकू कहता है ऐसा सोचना भी मत लॉर्ड वीरस, वेजिटा मेरा दोस्त है और तुम्हें लगता है कि तुम इसे कोई नुकसान पहुंचा पाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन वेजिटा कहता है तुम साइड हो जाओ, क्या करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं भी ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग की है और लॉर्ड वीरस को जाने के बाद भी मैंने विश के साथ कई दिनों तक लगातार ट्रेनिंग की थी, इसलिए मैं अभी बहुत ताकतवर हो गया हूँ और मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। लॉर्ड वीरस कहते हैं ओह वेजिटा तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है, तो चलो दिखाओ तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, मैं भी तो देखूं तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो गए हो। अभी गोकू कहता है मैं तुम सबको लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैंने तो सिर्फ शांत करने के लिए ऐसा कहा था। हमें जल्दी उन डीमंस के पास जाना होगा वरना वो और भी ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। तुमने ग्रैंड प्रिस्ट की बात सही से नहीं सुनी थी, इसीलिए उन्होंने हमें साथ में भेजा है ताकि हम एक दूसरे को जान सके और समझ सके और उन डीमंस का मिलकर सामना कर सके। इसीलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। अगर जैनोसामा को ये पता चल गया कि हमने आपस में फाइट की है तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, और ये बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सब जानते ही हो। विश कहता है गोकू तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी चलना चाहिए। विश की ये बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं जैनोसामा को सब पता है, अगर हमने आपस में फाइट की तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो सारे डीमंस के पास जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम जैनोसामा को देखते हैं जो कहते हैं पता नहीं हमने ये सही किया कि नहीं, सब उसे संभाल देंगे, मुझे इस बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और यही वक्त है उन्हें अपनी ताकत साबित करने का। दूसरी तरफ डीमंस भी यही सोच रहे थे कि वो भरोसे लायक है या नहीं, पता नहीं वो हमारा साथ देगा या नहीं, कहीं वो भी ब्रोली की तरह हमें धोखा ना दे दे क्योंकि वो उन्हीं का खून है। पर मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने ही उसे आजाद किया है, वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, वो हमारा साथ जरूर देगा। वो उस ब्रोली की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसने कहा है उसे एक जरूरी काम है और वो जल्द ही वापस आएगा। और अब मुझे भी अपने यूनिवर्स में वापस चले जाना चाहिए, पर जानो वहाँ आ गया तो वो हमारा पता जानता है, लेकिन उसे आना होता तो अब तक वो आ जाता और मुझे खत्म कर देता, पर वो अब तक नहीं आया। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, क्या उन्हें उसके बारे में पता चल गया, पर वो उसे संभाल लेगा। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए।
उसके बाद हम विस को देखता है जो सबको लेकर बहुत तेजी से उस प्लेनेट पे जा रहा था जहाँ वो डीमंस रहते थे, और उन सबको भी एक अलग की का एहसास होता है और वो उन सबको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं शायद वो उसे डीमंस की है, लगता है वो यहीं आसपास है, हमें जल्दी चलना चाहिए। फिर विस उसकी को समझ जाता है और उसे पता होता है आखिर ये पावर किसकी है, और आखिरकार वो सब के सब उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल अजीब होता है। वेजिटा कहता है आखिर ये हम कहाँ आ गए, ये प्लेनेट तो बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे कहीं भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, आखिर ये कैसी जगह है, आज तक मैंने ऐसा प्लेनेट नहीं देखा, ये कितना डरावना है। वो कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वेजिटा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर किसी की महसूस नहीं हो रही, वो की किसकी थी जो हमें महसूस हुई थी। कहता विस क्या हम सही जगह आए हैं ना, या फिर हम गलत आ गए, या फिर हो सकता है वो डीमन जेनोसामा से मार खाने के बाद भी शक्तियों को छुपा रहे हो, लेकिन हमें किसी की महसूस तो हुई थी। तो उस बारे में कुछ नहीं कहता और कहता है रुको मैं देख कर बताता हूँ। विस अपनी स्टाफ की मदद से ये पता लगाता है कि यहाँ कोई है या नहीं। इसे जानकर बिल्कुल हैरान रहता है कि उस प्लेनेट पे कोई नहीं होता। विस कहता है आखिर वो डीमंस कहाँ चले गए, और तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वो देखते हैं उनके सामने वो डीमंस आ जाते हैं। वो डीमंस कहता है तुम्हें क्या लगा बेवकूफ, मैं तुम सब कमजोर मोटर से अपनी शक्तियों को छुपाऊंगा, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा। वो सब डीमंस को अपने सामने देखकर बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं अचानक ये कहाँ से आ गया। वो कहता है ये तो सिर्फ एक है, बाकी 3 कहाँ गए, ये तो उन डीमंस से बिल्कुल अलग है, ये डीमंस तो वो नहीं है जो हमने पहले देखा था, इनकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। वो कहता है ये वही चारों डीमंस है गोकू, और ये आपस में एक हो गए हैं, इसलिए इनकी ताकत बहुत ज्यादा है और ये पहले से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए तुम इसे नहीं पहचान पा रहे। वो कहता है अच्छा तो ये भी फ्यूज हो सकते हैं, तब तो हमें भी आपस में फ्यूज हो जाना चाहिए ताकि हम इसे हरा पाए। ब्रोली कहता है अभी नहीं गोकू, अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी पावर सोख लेगा और हम एक ही बार में हार जाएंगे। अगर हम अलग अलग होकर लड़ेंगे तो हमारी पावर आसानी से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, न कोई उसे रोक देगा और हम एक दूसरे को ऐसे बचा पाएंगे। जीटा कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ब्रोली। इसके बाद हम डीमंस को देखते हैं। वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हें हमारा पता चल ही गया, तुम दोनों अब तक जिंदा हो ब्रोली, मुझे लगा तुम मारे गए, पर कोई बात नहीं, अब मारे जाओगे। कहीं जाना ने तो तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, मैं खत्म करने के लिए उस बोने की इतनी हिम्मत, वो हमें इतना कमजोर समझता है, चिरकुटों को हमें मारने के लिए भेज दिया। उस बोने को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उस बोने का गुस्सा तुम सब पे उतारूंगा, मैं तुम सबको एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। कहकर डीमंस गुस्से में अपनी पावर को अप करते हैं और एक की ब्लास्ट बनाते हैं और उन पर फेंक देते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन विस उन सबको बचा देता है। हम देखते हैं वो सब सील के अंदर होते हैं जो विस ने अपने स्टाफ की मदद से बनाई थी। उसके बाद विस कहता है इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, मैं दोबारा इसके हमले को नहीं रोक पाऊंगा, ना ये सील उस हमले को दोबारा झेल पाएगी। वेजिटा कहता है विस इस सील को खोल दो, हम भी उस पर हमला करेंगे, आखिर कब तक हम यहाँ रुके रहेंगे, हम यहाँ लड़ने आए हैं ना कि छुपने। कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो वेजिटा, विस आपको ये सील खोल देनी चाहिए। ब्रोली के कहने के बाद विस अपनी सील को हटा देता है और हम देखते हैं वो तीनों उन डीमंस के सामने खड़े हो जाते हैं। डीमंस ये देखकर कहता है तो तुम सब मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो, अच्छा हुआ तुम यहाँ मरने के लिए आ गए, मुझे इसमें बहुत ही मजा आएगा। ये कहकर डीमंस हंसने लगते हैं।